नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धामी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में कृषि और उद्यान भूमि खरीद पर रोक का आदेश जारी। उत्तराखंड में कृषि और उद्यानिकी के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से जमीन खरीदने पर सरकार ने नए साल से रोक लगाने का फैसला लिया था। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच का फैसला भी ले चुकी है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई। इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे। औली में बर्फ पिघलने के साथ पर्यटकों में मायूसी, पर्यटन कारोबार पर भी भारी असर, रोपवे के बंद होने से भी निराशा। औली में बर्फ की कमी पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रही है। औली में जमी बर्फ पूरी तरह पिघल गई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों के हाथ मायूसी लग रही है। हालांकि गौरसों के जंगलों में भी खेलने के लिए बर्फ मौजूद है। बीते साल 13 दिसंबर को औली से जोशीमठ तक भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते पर्यटकों ने औली की ओर रुख कर लिया था। नववर्ष में तो औली में पर्यटकों की भारी भीड़ थी। तब औली में 8 से 10 नवंबर टावर के बीच बर्फ मौजूद थी, लेकिन इस वर्ष बर्फबारी न होने से औली में मौजूद बर्फ पिघल गई है। आयुष्मान योजना के फायदे, कीजिए अच्छा उपचार, पाइए 50% अग्रिम उपहार पर झूठे दावे पर वसूली जाएगी पूरी राशि। आयुष्मान योजना में मरीजों का बेहतर उपचार कर रहे अस्पतालों को 50% अग्रिम भुगतान को उपहार दिया जाएगा। मरीज के इलाज के बाद जैसे ही अस्पताल प्रबंधन पोर्टल पर कुल खर्च की हुई धनराशि का दावा करेगा तो तत्काल उसके खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। बाकी धनराशि जाँच की औपचारिकता पूरी होने के बाद दी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड में ग्रीन चैनल पेमेंट की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले निजी व सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम मोदी ने जुबिन नौटियाल के मेरे घर राम आए हैं भजन को सराहा, एक्स पर पोस्ट कर कही बात। उत्तराखंड में जौनसार बावर के रहने वाले बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल का मेरे घर राम आए हैं भजन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए जुबिन नौटियाल और पूरी टीम को बधाई दी। एक्स पर किए गए ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है। रामलला की भक्ति से ओत प्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का ये स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन पूजा स्थलों पर होंगे महोत्सव, प्रचार प्रसार दिया जा रहा जोर। 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बृहस्पतिवार को 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की। महापंचायत ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। हाल ही में ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 4 धामों की शीतकालीन पूजा स्थलों की यात्रा की थी। शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव के आयोजनों में 4 पीठों के शंकराचार्य को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है। पुलिस महकमे में हुए तबादले, लंबे समय से प्रस्तावित, किसे कहां मिली कमान, देखें सूची। उत्तराखंड पुलिस महकमे में आखिरकार लंबे समय से प्रस्तावित तबादले हो गए हैं। सुखबीर सिंह नायक IRB नैनीताल से पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसूचना बनाए गए। अल्मोड़ा के कप्तान रहे रामचंद्र राजगुरु को IRB प्रथम रामनगर लाया गया। देवेंद्र पींचा अल्मोड़ा के नए कप्तान होंगे, जबकि अजय गणपति कुमार पुलिस अधीक्षक रेलवे से चंपावत जिले के नए कप्तान बनाए गए। कमलेश उपाध्याय, जो कि SP देहात देहरादून के पद पर तैनात थे, अब वो देहरादून में ही पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था बनाई गई। इनकी तैनाती पुलिस मुख्यालय पर होगी। राजधानी की SP सिटी रही सरिता डोभाल पुलिस अधीक्षक रेलवे हरिद्वार बनाई गई। हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 200 करोड़ से होगा फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रदेश में छोटे उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से
फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। 5 लाख वर्ग फीट जमीन पर उत्तराखंड और राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण करेगा। इससे छोटे उद्योग मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। बारिश न होने से चंबा मसूरी समेत दर्जनों गांव में बुआई प्रभावित, किसान मायूस, सेब की फसल को भी नुकसान। इंद्रदेव के रूठ जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। लंबे समय से बारिश नहीं होने से चंबा मसूरी, फलपट्टी, सकलाना, हैवल घाटी सहित दर्जनों गांव में गेहूं मसूर की बुआई प्रभावित होने के साथ अब मटर की बुआई पर भी संकट गहरा गया है। वहीं बर्फबारी न होने के कारण सेब के पेड़ों को भी नमी नहीं मिल पा रही। चंबा मसूरी, फलपट्टी, सकलाना सहित दर्जनों गांव में पिछले 3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण खेतों की नमी गायब हो गई है, जिस कारण क्षेत्र के किसान दिसंबर माह में गेहूं, मसूर आदि फसलों की बुआई नहीं कर पाए हैं। अब जनवरी का प्रथम सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखने के कारण अब मटर की बुआई भी फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। अप्रशिक्षित कर्मचारी सादे पानी का इस्तेमाल, इस तरह रुड़की में बनाई जा रही थी दवाएं। औषधि नियंत्रण विभाग ने लिया एक्शन। मंगलौर में स्थित एक दवा कंपनी में मानकों की अनदेखी करने पर दवा उत्पादन पर रोक लगा दी गई। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम को जांच पड़ताल में पता चला कि अप्रशिक्षित कर्मचारी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि डायबिटीज की दवा बना रहे थे। बिना वाटर प्यूरिफायर के सादे पानी का इस्तेमाल कर दवा बनाई जा रही थी, जिससे इन दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने विभाग का नोटिस लेने से मना कर दिया है। वहीं टीम से अभद्रता भी की गई। औषधि नियंत्रण विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री के लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का वादा, सभी नर्सिंग अधिकारियों को 15 तक मिल जाएंगे नियुक्ति पत्र। जाने किस जिले का कब आएगा नंबर। संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही 1376 चयनित नर्सिंग अधिकारियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 1376 नर्सिंग अधिकारियों को हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नियुक्ति पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। 8 जनवरी को टिहरी व उत्तरकाशी, 9 को रुद्रप्रयाग व चमोली, 10 को पौड़ी, 11, 12, 13 को कुमाऊं और 14 और 15 जनवरी को हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सभी चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। एनएच की बाधाएं दूर करने का ड्राफ्ट लटका, विभागों ने अभी तक नहीं दी मांगी गई सूचनाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अम्ब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेकर आई है। देश भर में करीब 18 राज्य इस ड्राफ्ट को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में ड्राफ्ट की औपचारिकताएं अभी विभागों की फाइलों में ही अटकी हैं। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया काशीपुर का जेई, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। जाने पूरा मामला। उत्तराखंड विजिलेंस की ओर से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने उधम सिंह नगर जिले में आज दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। काशीपुर ब्लॉक के मनरेगा के संविदा जेई को मनरेगा के कार्यों के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत लेते नंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।